मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं डॉक्टर साहब को नागपुर से आते हैं कमला नर्सिंग होम में, और सर का नाम है विवेक लांजे। डॉक्टर विवेक लांजे के नाम से प्रसिद्ध है नागपुर में। और झांसी में जो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में देखने के लिए मरीजों को आते हैं कमला नर्सिंग होम में, और हम पूछते हैं क्योंकि इस समय हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत बढ़ गई है, लोगों का खान पान भी सही नहीं है, सर्दी बहुत है। सर नमस्कार। आजकल जो मरीज आ रहे हैं सबसे ज़्यादा हार्ट की दिक्कत हो रही है, क्या बचाव करना चाहिए उनको? नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक लांजे, मैं सीनियर कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं कमला अस्पताल से अभी लगभग 4 साल से मैं से जुड़ा हुआ हूँ। और हमने यहाँ पर अभी यहाँ का जो एक ओवरऑल हमने देखा था कि यहाँ पर जो हार्ट की बीमारियाँ हैं काफ़ी प्रमाण में है, जिसमें जो अपनी छाती में दर्द वाले जो पेशेंट हैं, जिसमें कि हार्ट में ब्लॉकेजेस लेकर घूम रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा पेशेंट हमारे पास जो देखने को मिलते हैं वो है वॉल की समस्या। हाँ, बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके वॉल ख़राब हो चुके हैं और उनको जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, और सभी दवा पानी पर अभी जैसा है वो खींचे जा रहे हैं जी। तो इनको जो इलाज चाहिए, जो एक्चुअल उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है जिससे कि वो सही हो सकते हैं और उनकी जो दर्द और उनका जो सांस लेने की जो समस्या है वो उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। जैसे इस समय जैसे सर्दी का समय है और लोगों को जैसे सीने में दर्द होने लगता है, तो कई पेशेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं गैस की वजह से हो रहा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि गैस की वजह से होता है, डर लगता है उन्हें जाने से, क्योंकि हार्ट का एक अलग ही नाम सुन के डरते हैं लोग। तो क्या हमेशा गैस का दर्द बना रहता है कि सर उनको दिखाना चाहिए तुरंत? हाँ, आपका ये जो सवाल है बहुत ही सही जवाब है, सही सवाल है। और इसका जवाब तो ये है कि जो आपको अगर गैस की तकलीफ कोई बोलता है तो इसके लिए हार्ट के लिए भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। अगर उम्र आपकी 40 साल के ऊपर है तो इसमें चांसेस हार्ट में ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि जिनको खाना खाने के बाद में थोड़ा दर्द शुरू होता है और वो गैस की समस्या लेकर ही उसका इलाज करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं कि जिनको अगर हमने हार्ट के हिसाब से इवैल्यूएट किया है तो उसमें ब्लॉकेजेस निकले हुए हैं, और उनकी उसकी ब्लॉकेजेस की वजह से ही उनको ये दर्द, एक गैस की तकलीफ और इसका जो सिम्टम्स है वो बहुत से सिमिलर होते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं सर कि जैसे दर्द होगा उन्होंने कि गैस का दर्द होगा या कब्ज हो रही है, तो इस अंदेशा में रह के वो रह जाते हैं, और थोड़ा सा दर्द होगा, हो सकता है हार्ट का है पर रुक गया तो वो लापरवाही कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी घातक उन्हें हो सकता है। तो उसके लिए सर जैसे तुरंत का इलाज जो है कि मरीज थोड़ा हॉस्पिटल जा सके या दिखा सके, उसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए? अगर ऐसा किसी को होता है कि इसको छाती में दर्द हो रहा है और पसीना आ रहा है और ये दर्द बाएं तरफ बढ़ रहा है या पीठ की तरफ जा रहा है, तो ये हार्ट से ही संबंधित 90% के ऊपर तो ये हार्ट से संबंधित ही होता है जी। तो ऐसे में आपको नियर जो भी दवाखाना हो वहाँ पर आप जांच के लिए चले जाना चाहिए और ईसीजी तुरंत कर देना चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर आपके आजू बाजू फार्मेसी है तो उसमें खून पतला होने का दवा है जो इकोस्प्रिन है, एक क्लोपिडोग्रेल करके दवा आती है, और एक एट्रोस्टेटिन जो है, ये हम लोग कभी इमरजेंसी में एक हाई लोडिंग डोज में लेने के लिए बोलते हैं। जब तक पेशेंट अपना अस्पताल तक आता नहीं, वो फ़ोन करते हैं कोई ऐसा हुआ है हमारे को, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो ये जो दवा है ये लोडिंग डोज में आप ले लीजिए और हॉस्पिटल में पहुँचे। तो ये जिसको राम किट के नाम से जाना है, तो इसमें इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल भी आती है 300 मिलीग्राम की, और एट्रोस्टेटिन 80 mg में हाई डोज में हम देते हैं तुरंत रिलीफ पाने के लिए। और सॉर्बिट का गोली है जो सबको मालूम है, जो एक जीभ के नीचे रखते हैं, तो उसमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये अस्पताल तक पहुंचने के लिए अपना एक इमरजेंसी एक सुझाव समझ सकते हैं। अभी आपका जो यहाँ पर कमला नर्सिंग होम में अधिकतर मरीज बहुत आ रहे हैं, और आपका एक बहुत झांसी में नाम हो चुका है, क्योंकि लाइन लगाते हैं, जैसा कि हमने देखा है, आपको दिखवाने के लिए आपका इंतज़ार करते हैं। तो आपकी जो लोकप्रिय बढ़ते जा रहे हैं आप, तो उससे क्या यहाँ जो सर्जरी आपने की है तो किस प्रकार की सर्जरी की है? अभी हम लोग यहाँ पर बाईपास सर्जरी तो रेगुलर हो रही है, और वॉल के भी ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें वॉल में सिंगल वॉल है जिसमें माइट्रल वॉल बोलते हैं, या एक एओर्टिक वॉल होता है,
और दोनों वॉल के भी ऑपरेशन होते हैं और तीसरा वॉल जो है ट्राइकस्पिड उसको भी हम रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी मरीज हम लोग कर रहे हैं हम कमला अस्पताल में। कल ही हमने एक बाईपास किया जिसमें 3 बाईपास हुए हैं। एक मरीज जो एक अटैक लेकर आए थे और एनजीओ में उनको एक नस में 100% ब्लॉक था, दूसरे टक में भी 100% ब्लॉक था। ऐसे 3 नसों का हमने कल उनको बीटिंग हार्ट पर बाईपास किया। तो स्वस्थ है, इमीडिएट वेंटिलेटर से भी बाहर हो गए, अभी आज चल फिर रहे हैं। और दूसरा एक ऑपरेशन हमने किया था जिसमें हमने एओर्टिक वाल्व रिप्लेस किया था। जो मुख्य धमनी होती है उसके पहले जो वॉल होता है एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, उसमें पूरा सिकुड़न आ गई थी और उसमें पूरा कैल्शियम जम गया था और ये काफ़ी सांस लेने में तकलीफ थी पेशेंट को। उसमें हमने वॉल बदली करके वो भी पेशेंट आज अच्छे हैं। जैसा कि सबसे टफ ऑपरेशन कौन सा माना जाता है, जैसे हार्ट के मामले में जैसे कहा जाए? देखो, हार्ट के मामले में ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं कि जो बहुत ही सिंपल है। सभी ऑपरेशन अपने तरीके में एक चैलेंज है और हर पेशेंट अलग होता है कि एक पेशेंट ने समझ ले कि ये ऑपरेशन हो गया तो दूसरा पेशेंट भी वैसे ही बिहेव करेगा, ऐसा कार्डियक सर्जरी में नहीं होता है। आखिरी सवाल सर, एक लोगों का बहुत सवाल रहता है मन में कि हार्ट की जो ब्लॉकेज है कैसे पता करें कि मतलब उसका जाते ही जैसे मेन हम वो जांच करा लें जिससे पता चल जाए। तो सर्वप्रथम क्या कराना चाहिए? अभी बहुत पेशेंट आते हैं कि जैसे रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, तो रूटीन चेकअप में हम लोग उनको कुछ ब्लड टेस्ट से वो एडवाइस करते हैं, जिसमें अभी लिपिड प्रोफाइल एक मार्कर जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका ट्राइग्लिसराइड कैसा है, और वो एक जस्ट एक जांच है। अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉपर्ली, ये नहीं लगा सकते कितना ब्लॉकेज है। हाँ, उससे कोई ब्लॉकेज का अंदाजा नहीं आएगा आपको, लेकिन एक जैसा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो एक ये हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि इसमें कि ऐसा नहीं है कि इसमें 100% उनको ब्लॉकेजेस हो, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स है कि जो आगे चलकर हो सकता है 5-10 साल में ये आपको ब्लॉकेज एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर अगर दवा दी जाए और फिर कुछ दिन बाद जांच कराई जाए, अगर सही होता है तो क्या उसको मान सकते हैं अपन के हार्ट की प्रॉब्लम कम हो गई? ऐसा तो कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो है उसको हम लोग रोक सकते हैं या स्टैटिकली रख सकते हैं कि वो बढ़ न सके। जी। अभी जो ब्लॉकेजेस है वो कभी कम नहीं होते, एक तो उसको बढ़ने से रोक सकते हैं या फिर वही ब्लॉकेज जितना है वही इसमें रहेंगे। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं इसका मेन जो इलाज है एंजियोग्राफी है, जिससे हम पता कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं कि जिसमें कि आपको जो ब्लॉकेजेस है उसी से पता चल पाएगा आगे का इलाज क्या करना है, एंजियोप्लास्टी है या बाईपास से इनको राहत मिलने वाली है। अभी सिटी एंजियो भी होता है जिसमें सिटी स्कैन में एंजियोग्राफी होती है। हाँ, तो एक पेशेंट में हम लोग जैसा कोई 20, 25, 35, 40 साल तक आते हैं तो उन लोग ये हम लोग रिकमेंड करते हैं, या जिसको कोई सिम्टम नहीं जस्ट उनको स्क्रीन करना है 40 साल के बाद में, तो सिटी कोरोना एंजियोग्राफी भी होता है कि जिसमें वो एंजियोग्राफी रूटीन जो इसमें हम तार डालते करते हैं वो जो करने की जरूरत नहीं है। तो उससे पता चल जाता है, उससे पता जाता है कैल्शियम स्कोर कितना है और इसमें आगे जो बीमारी है ये ब्लॉकेजेस की शुरुआत कैसी हुई है। वो एंजियोग्राफी के बाद कराते हैं कि पहले कराते हैं? पहले कराते हैं। अगर उसमें अगर क्रिटिकल लगता है कि इसमें 70-80% ब्लॉक दिखा रहा है, 90%, इसका अपने को इलाज एंजियोप्लास्टी करना है तो फिर रूटीन एंजियोग्राफी करके वो इलाज कर सकते हैं। तो सर अब थोड़ा सा झांसी वालों के लिए, जैसे आप आते हैं काफ़ी बड़ी सिटी है नागपुर, तो झांसी वालों के लिए लास्ट शब्द, सर्दी चल रही है तो कैसे बचाव रखें अपने आप? हाँ, अभी सर्दी में ऐसा है कि हमने जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ओवर द ईयर्स अटैक के जो चांसेस है ये सीजन में काफ़ी देखने को मिलती है। एक तो हार्ट अटैक हो गया और दूसरी एक बहुत जटिल बीमारी है जिसको एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, जिसमें कि मुख्य धमनी है वो फट जाती है। जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो ऐसे पेशेंट्स में ये धमनी फट के इमरजेंसी में इसका इलाज बहुत ही जटिल होता है और खर्चीला भी होता है। तो इन सब से बचने के लिए एक है कि गर्म कपड़े पहने, जितना पानी पी सके। भी ठंडी में ऐसा अपन समझते हैं कि अपने को प्यास लगती नहीं है, तो अपना जो इंटेक है वो बहुत कम हो जाता है। इसमें पानी का प्रमाण जो है 20 किलो के पीछे 1 लीटर, ऐसा सब सबने को पानी का प्रमाण अपना दिन भर का रखना चाहिए। गर्म पानी पीने से? हाँ, गर्म पानी पियो या जो भी है, लेकिन अपना जो इंटेक है कम से कम वो 3 से 4 लीटर रखना चाहिए और एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि अभी ठंड में सुस्त से अपन सोए रहे दिन भर, ये सब चीज़ें भी अपने को अवॉइड करना। नींद पूरी लेना? हाँ, नींद अच्छी लेना, 8 घंटा नींद लेना है। तो इसमें भी तो कोई क्लॉटिंग मैकेनिज्म काफ़ी एक्टिव हो जाता है ठंडियों में, उसकी वजह से जो अटैक्स आ रहे हैं वो कॉमन है। सर एक क्वेश्चन और आया दिमाग में, जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोरोना काल महामारी चली है, अभी भी उसका थोड़ा कई जगह है, तो इससे इस समय हार्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है
तो जो जैसे लंग्स है, लंग्स के वजह से क्या हार्ट में दिक्कत कर रहे हैं क्या लंग्स, उसको उसका साइड इफेक्ट हो रहा है क्या लोगों में? हाँ, अभी जिन्हों को कोरोना हो चुका है, इनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, अभी उनके परमानेंट डैमेज हो चुके हैं, जी तो उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स अभी परेशानी में है ही है, जो उनका ऑक्सीजन लेवल ऑप्टिमल लेवल पे नहीं आ पा रहा है, या सांस लेने की दिक्कत अभी भी है। और कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन के बाद में कुछ मरीजों को दिक्कत हुई है कि जिसमें हार्ट अटैक आए हुए हैं, तो वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी कुछ पेशेंट में देखने को मिले हैं। और कोरोना की वजह से भी ब्लॉकेजेस काफ़ी टेंडेंसी, जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है पेशेंट्स, यंग पेशेंट में जनरली। जी उसकी वजह से ये हार्ट डिसीज़ जो यंग पेशेंट में काफ़ी देखने को मिल रही है, तो ये कोरोना का इफेक्ट वो भी हो सकता है। अभी उस पर पूरी स्टडी हुई नहीं है, जी तो आगे 10-15 साल में पता चलेगा कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे लंग्स, और जैसे जैसे किसी की पल्स बढ़ रही है और जैसे लंग्स या खांसी आ रही है और जांच में लंग्स से दिखाई देता है, तो वो डॉक्टर लिख देते हैं कि टीबी की जांच कराइए। और किसी को खांसी भी नहीं है, स्वस्थ है, वजन नहीं गिर रहा है, रोज क्रिया अपना कर रहा है, जैसे दिनचर्या कर रहा है, और उसे दिक्कत भी हो रही है उसमें, जैसे वो कराते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो सॉरी एक्सरा कराते हैं या सिटी स्कैन कराते हैं, तो उसमें जैसे दिखाई देता है, तो वो जैसे पल्स बढ़ जाती है, तो क्या हार्ट पे जोड़ पड़ता है इसका? हाँ, उसमें अभी लंग्स का भी कैसा काम कर रहा है, लंग्स अभी वो लंग्स में फाइब्रोटिक चेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, इसमें ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो तो उसका पल्स बढ़ी हुई आती है पेशेंट में, वो टैकीकार्डिया बोलते हैं। कुछ पेशेंट एनीमिक रहते हैं, अगर ट्यूबरकुलोसिस उनको हुआ है, उसकी वजह से लंग फेफड़े खराब हो चुके हैं, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहता है ऐसे पेशेंट्स में, तो उसमें टैकीकार्डिया या जो हार्ट पल्स जैसे बिल्कुल फिट है सब चीज से, हाँ। वजन नहीं गिर रहा, खाना खा रहा, हर चीज कर रहा है, और पर पल्स उसकी जैसे बढ़ रही है, तो उसको क्या मान उसके बहुत से कारण है, जिसमें बहुत से पेशेंट यंग पेशेंट आते हैं, उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल ये बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से पल्स रेट ज़्यादा रहता है, तो उसका धड़धड़ होती है। इसका ये नहीं समझना चाहिए कि हार्ट से संबंधित है। हाँ, हार्ट से संबंध इसीलिए कि हार्ट पे दबाव आता है, जो स्ट्रेस है ये है, तो इसमें हार्ट ज़्यादा काम करता है इसको पल्स बढ़ने का मतलब हार्ट पंपिंग, दबाव दबाव हो रहा है उसको। हाँ, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या उसके लिए जो एंग्जाइटी की वजह से हार्ट ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, तो इसको लापरवाही में ना लें। हाँ, बहुत सी चीज़ें अभी थायराइड डिसीज में भी हार्ट में पल्स ज़्यादा होती है, जिसमें थायराइड ऐसा होता है? होती है, थायराइड जिसमें थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बढ़े हुए हो, जिसमें थायराइड की बीमारी हो, और जिसमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म उसके अपोजिट है, जिसमें कि पल्स कम हो जाती है, तो उसमें थायराइड को रिप्लेस करना पड़ता है। तो थायराइड की वजह से भी पल्स बढ़ जाती है। और कुछ सर कहना चाहते हैं हम झांसी वालों के लिए? झांसी वालों के लिए यही है कि यहाँ पर अभी तो कार्डियक सुविधाएं इतने सालों में नहीं थी, तो धीरे धीरे अभी हमने पहले ही कार्डियक डिपार्टमेंट जो हमारा सर्जरी का और कैथ लैब का प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने शुरू किया है, तो उसका जो लाभ है वो अवश्य ले, एक बार आकर चेकअप करवाए, और जो उचित है वही आपको सलाह दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ब्लॉकेजेस है तो इमीडिएट आपको एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है, ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ क्राइटेरिया है जिसमें अगर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है आगे, या हार्ट का पंपिंग कम हो सकता है, तभी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप आगे का इलाज एंजियोप्लास्टी द्वारा करें या बाईपास की तरह करें। नहीं तो बहुत से मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस जो है तो उनको रोकथाम कर सकते हैं, दवा पानी पे भी वो कुछ साल निकाल सकते हैं। तो ये सब जो इलाज साइंटिफिकली जो है उनका एक बार सेकंड ओपिनियन लेने के लिए ज़रूर है, और हमेशा कोई भी आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास भी सजेस्ट करता है, कोई ऑपरेशन सजेस्ट करता है, तो हमेशा एक सेकंड ओपिनियन दूसरे सर्जन से या कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर लें जी, जिसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। तो ऑलवेज यू टेक अ सेकंड ओपिनियन और देन यू टेक योर डिसीजन वेदर विच इज बेनिफिट टू योर फर्दर लाइफ। वैसे भी कहा जाता है कि धरती पे दूसरा भगवान डॉक्टर होता है, तो वैसे भी कुछ आपके अंदर भावना, जैसे धार्मिक, जैसे यहाँ जो हैं जिनका हॉस्पिटल है कमला नर्सिंग होम देख रहे हैं, जो मैडम अर्चना मिसुरिया जी हैं, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, तो लोगों को काफ़ी पसंद है उनके सरल स्वभाव, उनके मरीजों को साथ अच्छे पेश आना, हर चीज़ से तो बड़ी तारीफ करते हैं लोग डॉक्टर साहब रजत मिसुरिया और अर्चना मिसुरिया जी की। तो जैसा कि सुना है कि आप उनके भाई हैं, नागपुर से आते हैं,
तो आपका भी इस समय झांसी में बड़ा क्रेज होता जा रहा है, नाम होता जा रहा है, और वो आप करते भी हैं ईमान धर्म से, क्योंकि ये जान बचाना किसी की ये भी परम कर्तव्य है जो आपको दिया है भगवान ने। धन्यवाद सर इसके लिए। आपने मैं भी कमला हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसमें विशेषकर विनोद की मिसुरिया जी है जो उनके ओनर है, तो बहुत ही उनका जो विजन है, उन्होंने कैथ लैब और ये सब चीज़ें की जो फैसिलिटीज़ आज बुंदेलखंड में उपलब्ध कराई है, तो मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। सर धन्यवाद, आपने झांसी वालों के दिलों में जगह बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। माता जी नमस्कार। नमस्कार क्या रईसा नाम है? जी। तो आपकी बाईपास सर्जरी हुई थी, हाँ, कब हुई थी? 14 नवंबर अक्टूबर में हुई थी। हाँ, कहाँ हुई थी, किस हॉस्पिटल में? कमला में। कहाँ के डॉक्टर साहब ने करी थी? कौन से डॉक्टर साहब ने करी थी? जो बाहर से आते हैं, कहाँ से आते? नागपुर से? नागपुर से। उनने करी थी। तो अब कैसी, स्वस्थ हो? बिल्कुल ठीक है। तो बाईपास सर्जरी की थी? हाँ, अच्छा, अब स्वस्थ हो? हाँ ठीक, बढ़िया हो गया सब? सब ठीक है। और एक और आपको हम दिखाते हैं, इनका ये शेर सिंह है। कौन से गांव के हो भैया? जीरा निवाड़ी जिला, चेरा। जीरा खास। तो आपकी बाईपास सर्जरी हुई, हाँ, तो अब कैसा लग रहा है? हमारे हैं? बाल डले हैं। बाल डले, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सब बढ़िया है? किसने करी थी? नागपुर से डॉक्टर साहब आते हैं, क्या नाम है? उनका वो विवेक लांजे जी ने की थी। विवेक लांजे ने की थी। तो अब बढ़िया स्वस्थ हो? बहुत बढ़िया डॉक्टर है। अच्छा पहले मैं बहुत परेशान था, अच्छा अच्छा। अब मैं जब से हुआ है जब से बहुत अच्छा हूँ। क्या दिक्कत थी पहले? पहले मुझे इतनी दिक्कत थी कि चल नहीं पाता था, हाँ खाना खाता था पेट फूलता था, हाँ। चलने में दिक्कत होती थी। अच्छा अच्छा। अभी अभी कब हुई थी तो आपकी सर्जरी? ये अभी बाल कब डले 6 थे? जनवरी। जनवरी में। अब बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया। धन्यवाद।